खर्चे फिजूल की जो जंग है उसमें पड़े, क्योंकि अमेरिका का मागा जो ट्रंप का है वो मागा बड़ा ही एक अहम रोल प्ले करेगा। और ट्रंप के कैबिनेट के जो उनके सदस्य हैं, किरदार हैं, इन सब का भी उद्देश्य यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि हमारे रोविंद सचदेव जी बताएंगे। और खासतौर पर बताऊंगा कि रोविंद सचदेव जी ने एक ट्रंप को लेकर एक विस्तृत किताब लिखी है, और वो सिर्फ एक सिंपल बुक नहीं है, एक रिसर्च बुक है, जो कि कोई भी विद्यार्थी हो, रिसर्चर हो, जो ट्रंप के बारे में जानना चाहता है कि ट्रंप की नीतियां क्या होंगी और ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं आने वाले 4 सालों में, उन पर भी एक तरह से फोरकास्ट उन्होंने किया है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम उनकी किताब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या नेटो को ट्रंप औकात में रहने की पूरी हिदायत दे देगा? क्योंकि नेटो जिस तरह से जिस एरोगेंस के साथ रसिया के साथ उन्होंने वॉर मोल लिया, आपको लगता है रविंद्र जी कि नाटो को ट्रंप पजामे में रहने के लिए हिदायत दे देगा, और वो भी युद्ध भी अब समझिए कि कुछ ही दिनों का मेहमान है? यस, नेटो को ट्रंप डेफिनेटली टाइटन अप करेगा, विदाउट डाउट। वो पहले भी कह चुका है, अब भी कह रहा करेगा, राइट। और उसका सबसे पहला मेजर या मेट्रिक ये होगा कि नेटो देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहला वो है। बाय द वे, ट्रेड में भी यूरोपियन यूनियन जो EU हुआ, यूरोप हुआ, उसके साथ उनकी बड़ी फ्रिक्शंस आएंगी। वो ट्रेड अलग है, बट नेटो को लेके नेटो के अंदर इटसेल्फ एक्चुअली थोड़ी मैं स्प्लिट तो नहीं कहूंगा, पर 2 अलग स्कूल्स बन रहे हैं। एक तो है जो नेटो के पुराने मेंबर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, और दूसरे हैं इटली, और दूसरे हैं जो नए बने ईस्टर्न यूरोप वाले, बाल्टिक स्टेट्स वाले, जो रशियन इन्फ्लुएंस से पहले थे और अब फ्री होकर के नेटो में हैं। ये जो देश हैं ये ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। जो पुराने नेटो वाले हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं भी थे, वो धीरे धीरे जैसे टांग खींचते हुए उनको लाया गया। बट ये जो पोलैंड इत्यादि हैं ये ज्यादा हो गए हैं एग्रेसिव। तो ऐसे में ये भी दिखता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन कंट्रीज के साथ ज्यादा इनको इनकरेज करेगी, या इनको फ्रंट में करना चाहेगी विद इन नेटो। बट नेटो को ओवरऑल अपना डिफेंस बजट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। और जैसे भी पहले इनका टारगेट था 2% ऑफ द GDP कि सारे देशों का होना चाहिए, फिर हुआ 3 कि भाई 3 कर दो। अब इनफैक्ट कोई एक देश है, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका से, पोलैंड है, कह रहा है कि 5% कर देंगे हम, या लिथुआनिया कह रहा है। तो इतना जंप ऑन डिफेंस बजट बहुत बड़ी चीज है अगर होता है आने वाले वक्त में। बट एट द सेम टाइम नेटो को अगर हम माने कि यूरोप है ओवरऑल, तो यूरोप में ट्रंप को लेकर के कुछ डिस्कनेक्ट हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड यूरोप में जो राइट की जो सरकारें हैं, खासकर इटली की है, हंगरी की है, जर्मनी में पोटेंशियल चल रहा है, वो एक अलग एलिमेंट आ रहा है। तो यूरोप में अमेरिका के साथ कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वहां मस्क हैं, कह रहे हैं जर्मनी में कि इस राइट को वोट करो, या इंग्लैंड में कह रहे हैं। तो यूरोप के लोग या इन कंट्रीज के लोग इस मामले को कुछ हद तक डेफिनेटली है भी फॉरेन इंटरफेरेंस है, तो किसी और देश का कोई शख्स इंटरफेयर कर रहा है आपके देश में, और अब लोग उसको कैसे लेते हैं बात अलग है, बट वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायनामिक प्ले आउट होगा। अब हम आते हैं आपके पेट विषय पे, जो विजेंद्र जिसकी चर्चा कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। और एक और आपने नैरेटिव सुना होगा रॉबर्ट एफ कैनेडी का इलेक्शन के पहले, कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। ये जो दोनों नैरेटिव है, इस दोनों नैरेटिव पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तेजी से काम करेगा। और मुझे लगता है कि जो चुनाव के पहले एक दो जो सर्वेज आए थे जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो सेकंड लार्जेस्ट इशू था। पेंडेमिक के दौरान किस प्रकार से एक नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया फार्मा लॉबी के इशारे पे, और दूसरे जो काउंटर नैरेटिव थे उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा गया, एंटी साइंस कहा गया। फॉची ने तो यहां तक कह दिया आई एम द साइंस। उनकी कांग्रेशनल हियरिंग आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये अब जो टेक ओवर होगा, ये पूरा जो रिजीम नया आएगा, तो उसमें मागा और मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, इस दोनों नैरेटिव को कहां तक सफलता मिलेगी? थैंक यू वेरी मच। या आई मीन टॉकिंग अबाउट मागा एंड ऑल, मैंने ये किताब लिखी है, ट्रम्पोटोपिया,
कि हाँ, ट्रम्प ऊटिया। अपना यूटोपिया बनाना चाहता है, तो क्या हो वो यूटोपिया जो अभी मंडे से बिल्कुल। चालू हो जाएगा, दैट इज वन। इसमें डेफिनेटली यस, यू नो, आई हैव गॉन इनटू मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि भाई अमेरिका के अंदर जो ये फीलिंग है कि हम पिछड़ रहे हैं, खास करके यू नो मिडिल अमेरिका में, कि हमारे जॉब्स लिए जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स आकर के हमारे को टेक ओवर कर रहे हैं इत्यादि, क्रिश्चियन वैल्यूज जा रही हैं, उन सब चीजों को दोबारा रिवाइव करना इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो अगेन किस समय को वो चाहते हैं, इनके हिसाब से 1950 की दशक, जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यू नो बूमिंग इकोनॉमी, बूमिंग टेक्नोलॉजी थी, 100 दुनिया इयर्स में उसको इसका मनाया। इन्फ्लुएंस चल रहा था, क्रिश्चियन वैल्यूज थी, घर खुले खुले टाउन्स थे, यू नो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ये उस जमाने को और आइजनहॉवर को उस जमाने को एक तरह का गोल्डन एरा मानते हैं, या फिर रेगन का जो 1980s है वो पीरियड, इन दो पीरियड्स को ग्रेट मानते हैं। नाउ आने के बाद अगर जब सत्ता में आते हैं, नॉट अगर, अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसके फिर डेरिवेटिव्स हो गए, मेक अमेरिका हेल्थी अगेन, वो जिनका डिफेंस सेक्रेटरी है वो कह रहा है मेक अमेरिका सेफ अगेन। तो मेक अमेरिका काफी चीजों को आप अगेन करने में सभी हैं, बट बेसिक जो होगा इनका आते साथ पहले दिन, अगेन मेरे, आई मीन इट्स देयर इन बुक में भी लिखा है मैंने, इनका पहला ऑब्जेक्टिव होगा डीप स्टेट को एलिमिनेट करना। और बाय द वे डीप स्टेट को हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। जो हम डीप स्टेट कहते हैं भारत में, दूसरे देशों में, हमारा कहने का मतलब होता है अमेरिकन इंटेलिजेंस, मान लो। जो ट्रंप और मागा के लोग कहते हैं डीप स्टेट, उनका यह कहना है कि डीप स्टेट अमेरिका के अंदर जो है वो है अमेरिकी सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, ओके, अमेरिकन जुडिशरी में जो जजेस हैं, जो लिबरल हैं और एंटी ट्रंप है और ट्रंप को काम नहीं करने देते सरकारी मशीनरी में, क्योंकि ऑफिसर हैं तो वो ब्यूरोक्रेट है तो रोक देते हैं। तो अमेरिका और ट्रंप का डीप स्टेट का मायने वो है। तो क्योंकि उसका है कि अगर मैं इनको नहीं निकालूंगा, इन करियर ऑफिसर को, सरकारी ऑफिशियल्स को, चाहे सीनियर जितने भी हो, तो मैं प्रेसिडेंट बन भी गया तो मैंने ऑर्डर इशू करा तो मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं होता, उसमें लीगल यू नो वो कीन मेक निकाल के ऑर्डर को डिले कर दिया जाता है, ये वो, या मीडिया को लीक कर दिया जाता है और मीडिया उस बात को पब्लिक में उछालता है और वो मेरी पूरी पॉलिसी ठप हो जाती है। ट्रंप के लिए वो है डीप स्टेट। हमारे लिए जो हम डीप स्टेट कह रहे हैं कि देशों को करता है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, बट ओके व्हाटएवर, सेपरेट। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव होगा उस डीप स्टेट को फायर करना, जितनों को हो सके नौकरी से निकाले। उसमें बड़े लीगल केसेस होंगे क्योंकि सरकारी ऑफिशियल्स को तुम ऐसे फायर नहीं कर सकते, पर ये कोई ना कोई उन्हें रूल करके करेगा, कोर्ट करेगा, जो भी कुछ है। तो फायर करना काफी सारे सीनियर ऑफिशियल्स को डे वन, और चीजें करना, डीप स्टेट पहली बात। दूसरा इनका स्टेप ये होगा कि अपनी पूरी सरकार को, जो भी बात विजेंद्र जी भी कह रहे थे, कि सरकार की एफिशिएंसीज बढ़ाना, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी मस्क को दिया गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इस समय कि अमेरिका का सालाना जो खर्चा जाता है, यू नो, करीब 6 से 7 ट्रिलियन, $6.5 ट्रिलियन खर्चा होता है, और जो अमेरिकी सरकार कलेक्ट करती है टैक्सेस के रूप में जो सारा, वो करीब 4 ट्रिलियन करती है। तो हर साल करीब 2 से 2.5 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट में जा रहा है, और उस 2-2.5 ट्रिलियन पैसे के लिए अमेरिकी सरकार अपने यू नो बॉन्ड इशू करती है और कर्ज लेती है। वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पे करीब इस समय $36 ट्रिलियन का पब्लिक डेट है। तो उसके चलते अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन यू नो मल्टीपल चीजों में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इनको वो अर्जेंटली एड्रेस करना है। उसको करने के लिए जो डोज बनाई है इन्होंने, इनका ऑब्जेक्टिव है कि सरकार के खर्चे कम करो, सरकार के एम्प्लॉयज भी कम करो, एंड